जय जवान जय किसान सभी भाइयों के लिए राम राम और मेरा दिल से सलाम। भाई साहब, तो बहुत सारे भाइयों का सवाल था कि पुराने ट्रैक्टर पर जीएसटी का क्या हिसाब किताब है। तो पुराने ट्रैक्टर पर जीएसटी लगेगी क्या नहीं लगेगी, लगेगी तो कितनी लगेगी, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आज आपको मैं बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, नवरात्र यानी कि 22 तारीख से जो है वो जीएसटी के कानून के नियमों में जो है वो बदलाव होने वाला है। यहाँ पर हमारे किसान भाइयों को काफी ज्यादा फायदा है। जैसे कि अगर कोई भाई नया ट्रैक्टर खरीदता है, कोई भाई नया ट्रैक्टर अगर खरीदता है तो उसको कम से कम 40,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की जो है वो जीएसटी में बचत होने वाली है। चाहे देखो उसमें भी अलग अलग हिसाब किताब है। जैसे कि अगर 40 एचपी कैटेगरी से अगर नीचे का ट्रैक्टर कोई लेता है तो मात्र उसको 5% जीएसटी लगने वाली है। और थोड़े अच्छे टॉप मॉडल लेता है, ऊपर के मॉडल लेता है तो थोड़ी सी जीएसटी उस पर ज्यादा लगने वाली है। दोस्तों, तो आज अपना मेन मुद्दा जो है वो पुराने ट्रैक्टर को लेकर, पुराने ट्रैक्टर पर जो है वो कितनी जीएसटी लगेगी या फिर नहीं लगेगी, तो आज हम उसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं भाइयों। तो देखिए, पुराने ट्रैक्टर का हिसाब किताब ऐसा रहता है कि पुराने ट्रैक्टर जो हैं इन पर जो है वो जीएसटी नहीं लगती। इनसे ही मतलब नहीं है, जो भी आइटम रिफाइनेंस होता है, चाहे फिर वो कार हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे जो भी हो, उस पर जो है वो जीएसटी नहीं लगने वाली है। दोस्तों, इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। और इनमें जीएसटी लगेगी, कौन सी सिचुएशन में लगेगी, कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी और कितनी लग सकता है, वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो, जब हम कोई पुराना ट्रैक्टर फाइनेंस करवाते हैं तो उस टाइम में इनकी प्रोसेसिंग होती है, कुछ कागज वगैरह का, कुछ बुकिंग, जो भी मतलब थोड़ा बहुत कार्यक्रम जो रहता है, बुकिंग अपनी प्रोसेसिंग फीस वगैरह, बुकिंग फीस वगैरह जो होती है उस पर आपकी जीएसटी लगेगी ओनली फॉर। ठीक है, आरटीओ वगैरह जो अपने टैक्सेस वगैरह होते हैं वो लगेंगे। ठीक है, बस यही इस पे जीएसटी लगने वाली है। अन्यथा ट्रैक्टर की रेट पे, ट्रैक्टर की प्राइस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगी। वो जीएसटी होती है मैन्युफैक्चरिंग पे। जैसे कि नया ट्रैक्टर है जिसका पहली बार बिल बन रहा है मैन्युफैक्चरिंग पे, उस पे जीएसटी लगती है। अब ये तो पहले से सेल आउट हो चुके, ये हो रहा रीसेल, तो रीसेल पे भाई साहब कोई जीएसटी नहीं है। तो आज मैंने तुम्हें अच्छे तरीके से क्लियर कर दी जीएसटी की कहानी का है। तो पुराने ट्रैक्टर बिंदास कभी भी खरीदो, ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है। तो जीएसटी जो है वो एकदम इन पर नहीं लगे, जी मान के चलो तुम। और बाकी और तुम्हें बता दो, दवाइयाँ हो गई खेती किसानी में जो अपने इस्तेमाल में होता है, दवाइयाँ वगैरह हो गई, और इनके पार्ट्स वगैरह हो गए, इन पे भी जीएसटी जो है वो काफी कम हो गई। सब पे 5% ही लगेगी। पहले 12 से 18 और 20% तक भी लगाती। रोटावेटर वगैरह हो गए, तो इन पे जो है वो जीएसटी अब सिर्फ 5% लगने वाली है। अगर आप कोई सामान वगैरह खरीदते हो ट्रैक्टर, कहने का मतलब है मेंटेनेंस अब ट्रैक्टर का सस्ता हो चुका है। और साथ ही साथ किसानी संबंधित कई सारी चीजें, लगभग बहुत सारी चीजें जो मान लो 5% जीएसटी के अंदर आ चुकी हैं किसान भाइयों। तो यही मेरा कहना था। तो जीएसटी को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बाकी अगर कुछ और सवाल हो हमारे लिए जीएसटी से संबंधित, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपको सही और सटीक जानकारी दें, सही और सटीक आपको जवाब दें। भाई साहब, तो पुराने ट्रैक्टर नो जीएसटी, नया खरीदना 9 दुर्गा के बाद लो, बढ़िया फायदा हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो खत्म कर दें आज वीडियो को यहीं पे ही। तो ये खत्म हो चुकी है अपनी वीडियो। भाई साहब, कमेंट करो, बताओ अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।